फ्रेंड्स एग्जाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग गणित के जो है कुछ प्रश्न जो है देखने वाले हैं जो कि एमसीक्यू वाले प्रश्न है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक ठीक है, तो चलिए सब अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने। हालाँकि मैंने 20 क्वेश्चन नहीं लिया, हमने 13 ही क्वेश्चन लिया है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं चैप्टर वाइज़ अब हम लोग देखने वाले हैं। यानी ये क्वेश्चन जो है 20, ये जो 13 क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला, ठीक है, धन पूर्णांक होगा। यानी कह रहा है कि 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया 5a+4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 6a+4 और ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे में दिया गया है 15a+5 और ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ में दिया गया है 5a प्लस में 6 दिया गया है। तो यहाँ पर 6a प्लस में 5 दिया गया है, तो उससे ठीक पहले की बात बोला है तो क्या हो जाएगा 6a प्लस में 4 हो जाएगा। भाई 5 से पहले क्या आता है, 4 ही तो आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी परिमेय संख्या आपसे क्या कर रहा है यहाँ पर पूछ रहा है भाई। ठीक है, क्या पूछ रहा है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है 22/7, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में यानी दूसरे में दिया गया है पाई, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है 0.69 और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है 5/√16 दिया गया है। 16 जो है ये 4 का वर्ग होता है तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 5/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है अपरिमेय है, तो आप सभी को पता होगा पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात आपका दूसरा नंबर जो ऑप्शन होगा वो वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है संख्या 4√3 है, यानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए पहले में दिया गया है पूर्णांक, ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया परिमेय, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया अपरिमेय, ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये देखिए 4 जो है आपका यहाँ पर अगर बात करें यहाँ 4 की, तो 4 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है और रूट में जो 3 है ये एक अपरिमेय संख्या है। और अगर परिमेय और अपरिमेय का गुणा आप कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या आपका अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, यानी परिमेय संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है रूट में 5, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया गया है रूट में 1 दिया गया है और ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है रूट में 1 सही प्लस 4/9 और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है रूट में 2.5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है परिमेय। आप सभी लोग को पता होगा कि ये जो 1 है ये रूट के अंदर है और 1 कितने का वर्ग होता है, 1 का वर्ग होता है, इसलिए ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो जब रूट के बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है दूसरा वाला ही इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पांचवे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। इसमें भी आपसे परिमेय अपरिमेय से ही क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 2.73241 यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है रूट में 7 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2.73737373 ऐसा करके है और ऑप्शन नंबर चौथे में दिया गया है 0.9 रूट में है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2.7373, यानी ये जो रिपीट कर रहा ना ये वाला आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठवें की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर छठवां और क्वेश्चन नंबर छठवें में क्या बोल रहा है, कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए, ठीक है, प्रत्येक सम
पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी प्रत्येक कंडीशन पे सम आना चाहिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक कंडीशन पे क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। पहले ऑप्शन को हम लोग ले लेते हैं एस, जैसे आप लोग समझें। अगर मान लीजिए m की वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर m की वैल्यू हम लेते हैं, कोई सम संख्या लेंगे 4 तो ये 4 हो जाएगा। अगर कोई हम संख्या लेंगे विषम तो ये विषम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल में क्या बोला है, प्रत्येक कंडीशन पे भाई सम आना चाहिए, प्रत्येक कंडीशन पे। लेकिन यहाँ पर जब हमने सम लिया तब सम हो रहा है, विषम लिया तो विषम हो रहा है, मतलब अब पहला ऑप्शन तो होगा ही होगा नहीं। अब दूसरे ऑप्शन पे आ जाइए, तो दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, यम और प्लस में 1 है। मान लीजिए हम यम के स्थान पे कोई सम संख्या लेते हैं 4 और प्लस में 1, तो ये जुड़ जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लेंगे यम के स्थान पे क्या, एक विषम संख्या, जैसे कि यहाँ पर 3 लेते हैं प्लस में 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हमने सम लिया तो ये विषम हो रहा है, और जब विषम ले रहे हैं तो ये सम हो रहा है। लेकिन हमारा जो सवाल का था वो प्रत्येक कंडीशन पे जो है सम ही आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरे पे। ऑप्शन नंबर तीसरा में आपका क्या दिया गया है, 2 यम दिया गया है। तो दो लिखिए, उसके बाद लिख दीजिए m। तो 2 को पहले छोड़ दीजिए, इंटू इंटू में यहाँ पर कोई विषम संख्या, मान लीजिए हम 3 को ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगले स्टेप पे फिर 2 लिखिए और यहाँ पे इंटू में लिख दीजिए 4। तो 2 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन पे क्या हो रहा है, सम ही हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला है, ठीक है, वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें को, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका ये दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी पूर्णांक q के लिए, ठीक है, q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। इसमें देखिए विषम पूछा है, पिछले वाले सवाल में हमसे सम पूछा था, लेकिन इस सवाल में क्या पूछा है, विषम पूछा है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कंडीशन पे विषम होना चाहिए बोल रहा है। तो आपका ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए क्यू के स्थान पे हम सम लेंगे तो सम होगा, विषम लेंगे तो विषम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि क्यू के स्थान पे हम कोई सम संख्या लेंगे 4 तो 4 रहेगा, अगर 5 लेंगे तो 5 रहेगा। मतलब सम लेंगे तब सम रहेगा, विषम लेंगे तो विषम। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक कंडीशन पे ही विषम आना चाहिए। जैसे पहली सवाल में क्या हुआ था, प्रत्येक कंडीशन पे जो है सम आ रहा था, उसी तरीके से दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर है क्या, क्यों और प्लस में 1 है। अगर मान लीजिए क्यों के स्थान पे हमें कोई विषम संख्या 5 लेते हैं प्लस में 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसके स्थान पे हम कोई सम संख्या 4 लेते हैं प्लस में 1 इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब विषम ले रहे हैं तो सम हो रहा है, जब सम ले रहे हैं तो विषम हो रहा है। तो ये अर्थात ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। और आ जाइए ऑप्शन नंबर दूसरे पे। तो यहाँ पर क्यू के स्थान पर अगर मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, तो ये 6 हो जाए, मतलब विषम संख्या लेंगे तो सम हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई सम संख्या लेते हैं जैसे कि 4, तो 4 दूना का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें तो प्रत्येक कंडीशन पे सम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या होगा, फोर्थ वाला ही सही होना चाहिए। 3 ऑप्शन तो सही नहीं हुआ, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। क्या दिया गया, 2 क्यों प्लस में 1 दिया गया है। तो 2 को ज्यों कहते हैं लिखिए। मान लीजिए क्यों के स्थान पे हम कोई विषम संख्या एक बार लेते हैं, तो 3 दूना का हो जाएगा 6 और प्लस में 1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जा रहा है। फिर अगले स्टेप पे क्या करिए, 2 लिखिए, 3, अब ये जो क्यों है इसके स्थान पे कोई सम संख्या हम लेंगे, जैसे कि 4 ले लेते हैं प्लस में 1, तो 4 दूना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्लस में 1, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रत्येक कंडीशन में यहाँ पर क्या है, एक विषम संख्या यहाँ पर आ रहा है। समझ रहे हैं इस बात को। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी वाला ही आपका सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या n स्क्वायर माइनस 1 कामा 8 से विभाजित होती है यदि n एक पूर्णांक होगी, या फिर प्राकृतिक संख्या होगी, या फिर विषम संख्या होगी, या फिर सम संख्या होगी। तो इस तरीके का आपका यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो जब संख्या n स्क्वायर माइनस 1 होगी तो 8 से विभाजित होती है, तो n एक क्या होगा,
तो यन आपका एक क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 को यानी 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का वह मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर यम की वैल्यू पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई, तो समझने का ध्यान से कोशिश करिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, 65 और 117 का निकालना पड़ेगा HCF। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले 65, 65 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणे में 13 यानी 13 पचा 65 हो जाएगा। और 117 को लिख सकते हैं क्या, 3 में क्या लिख सकते हैं 13, क्योंकि 3 दूना 6 और 13 छंग कितना होता है, 13 9 117 होता है, 3 तरीका 9 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं HCF। HCF का मतलब आप सबको पता होगा, जो दोनों संख्याओं में मिलता हो। जैसे यहाँ पर 13 है और इसमें भी 13 है, तो HCF हमारा कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ पर सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अब कह रहा था कि HCF को जो है 65m माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई 65m माइनस 117 और बराबर में लिख दीजिए कितना, 13 लिख दीजिए। यही तो कह रहा था भाई सवाल। फिर क्या करिए, यहाँ पर 65 को ज्यों के त्यों लिखिए, बराबर लगा दीजिए। फिर लिखिए 13 और 117 को जब पंचांतर करेंगे तो 100 ये प्लस में हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करिएगा, फिर यहाँ पर लिखिए, सॉरी यहाँ पर यम को छोड़ दिया गया है तो यम लिख लीजिएगा आप लोग। और इसको जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर जो है 130 आ जाएगा। आप जोड़ के अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, मतलब 117 और 13 130 ही ना होगा भाई। तो यम की वैल्यू हमें निकालना है यहाँ पर। तो m बराबर हो जाएगा 130 और बट्टे में कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। भाग दे दीजिए 65 से, तो ये जो है 2 बार में यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, यानी यम की वैल्यू हमारा कितना ज्ञात हुआ, 2 ज्ञात हुआ। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10वें को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो बहुत सिंपल है। पहले इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, पहले ऑप्शन को ही ले लेते हैं। जैसे 13 से भाग देंगे तो 13 5 65, यहाँ पर 5 बच जा रहा है। यहाँ पर भी बोला 5 बच जाना चाहिए। और 13 जब भाग देंगे, 13 9 117 होता है, 117 8 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था भाई, आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं इसको आसानी तरीके से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x पे पावर 3 और y पे पावर 2 और b बराबर x y पे पावर 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF ज्ञात कीजिए। AB का HCF यहाँ पर पूछ रहा है। तो समझते हैं HCF इसको, इस तरीके के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमें दिया क्या गया है। तो हमें a का मान दिया गया है, a का मान पहले दिया गया यहाँ पर x पे पावर 3 और y पे पावर स्क्वायर। ठीक है, और b बराबर क्या दिया गया है, x और y पे पावर 3। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमको निकालना है, क्या निकालना है, HCF। HCF का मतलब देखिए यहाँ पर x की सबसे छोटी वाली घात लेना पड़ेगा। जैसे x मान है, दोनों में है x, तो इसमें घात इसमें 3 है, इस पर कितना है 1 है, तो हमें 1 वाली घात लेना पड़ेगा, छोटी वाली घात। और y में दिखाना पड़ेगा, तो y में यहाँ पर स्क्वायर वाली घात छोटी है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, HCF हो जाएगा, यानी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। तो एक्स वाई स्क्वायर आप देख सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया गया है, तो यही वाला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ सेम सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है, अब क्या अंतर है उसको देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे कह रहा है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू ए बी स्क्वायर और क्यू बराबर यहाँ पर ए क्यू स्क्वायर ए क्यू बी के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है, तो HCF ज्ञात कीजिए। सेम सवाल वही है, HCF ज्ञात करना है। तो देखिए
पी का मान यहाँ पर दिया गया, क्यू का मान यहाँ पर। ए दोनों में से सबसे छोटी घात कौन सी है, ए है, तो ए वाला लेंगे हम। हालांकि यहाँ पर एचसीएफ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको निकालना था एलसीएम। इसको काट को आप यहाँ पे लिख दीजिए एलसीएम, लिख दीजिए कुल मिला के लिखिएगा एलसीएम, लिख दीजिएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में क्या दिया गया, सवाल को अच्छे से नोट कर लेते हैं इस, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले दिया गया है ए बी स्क्वायर दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, ए क्यूब बी दिया गया है। ये दोनों है, ये किसके बराबर है, तो ये पी के बराबर में दिया गया है, और ये किसके बराबर में, तो ये क्यू के बराबर में। हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब अधिक बड़ी घात लेना पड़ेगा। जैसे ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो सबसे अधिक घात कितना है, ए पे पावर 3, तो ए पे पावर 3 ही लेना पड़ेगा। बी में सबसे अधिक घात कितना है, 2 स्क्वायर है, तो यानी ए क्यूब बी स्क्वायर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए क्यूब बी स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का सदैव गुणनफल, यानी कि संख्या का गुणनफल कैसा होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 4 है, ये एक परिमेय संख्या, और कोई संख्या है अपरिमेय रूट में 3। तो जब गुणा कराएंगे तो 4√3 मिलेगा, तो 4√3 क्या था, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा, सदैव अपरिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर तो 13 तक क्वेश्चन देखे हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।